Hello friends, welcome back to the Technical Guru. My name is कपिल कुमार. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TCP IP और OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में. दोस्तों OSI रेफरेंस मॉडल तो आप पढ़ चुके हैं. मैं लास्ट सभी वीडियोस में मैंने लगभग 7 डिफरेंट लेयर्स को अलग अलग वीडियोस बनाए हैं. आप एक एक करके सुन सकते हैं. OSI रेफरेंस मॉडल को बड़े अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. और जिन लोगों ने भी ओसाई रेफरेंस मॉडल को सुन लिया होगा, मेरे वीडियो सुन लिए होंगे, उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओसाई रेफरेंस मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, और ओएसआई रेफरेंस मॉडल का जो एनकैप्सुलेशन सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है. मोस्ट प्रॉब्ली आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा. अभी आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टी सी पी आई पी के साथ में ओएसआई रेफरेंस मॉडल का और टी सी पी आई पी का. पहले तो हम लोग देख समझेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं. ओएसआई रेफरेंस मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल के साथ फिर हमने टीसीपी आईपी मॉडल को बनाना पड़ा और टीसीपी आईपी मॉडल को यूज़ करना पड़ा. आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है. बट मैं बात करूँ नेटवर्क फंडामेंटल की, तो नेटवर्किंग फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट में सबसे जो बेस्ट, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को समझना, वो आपको टी सी पी आई पी और आपको ओ एस आर एफ एस मॉडल के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बिकॉज ऑफ आप एक एनकैप्सुलेशन फॉर्म को समझते हैं प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए, और आपके प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स के जो आपके हेडर्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, और प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर क्या होते हैं. तो वो सब कुछ समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक नेटवर्क फंडामेंटल को समझना. सपोज दैट आप अगर बात करें एज ए डेवऑप्स इंजीनियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, काम करते हैं, तो डेवऑप्स इंजीनियर का एक डेवऑप्स के जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो डेवऑप्स इंजीनियर का जो कॉन्सेप्ट जो सीखते हैं डेवऑप्स इंजीनियर, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए. तो उसके लिए नेटवर्क फंडामेंटल उनको आना चाहिए, जिसमें टी सी पी आई पी मॉडल प्रोटोकॉल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से समझें और ओ एस आई रेफरेंस मॉडल की एक एक मेरे वीडियोज़ को सुने अच्छे से, और उसको समझने के बाद आप उस पर कमेंट्स करें. इनकेस अगर आपको कोई डाउट है, कुछ अलग से पूछना है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. या आपको कोई पर्सनल क्लासेस लेनी है, आप क्लास भी ले सकते हैं. हम लोग टी सी पी आई पी मॉडल, ये आपका नेटवर्किंग की क्लासेस हों या फिर आपकी लाइनेक्स से रिलेटेड हों, डेवऑप्स के रिलेटेड क्लासेस हों, या ए डब्ल्यू से रिलेटेड क्लासेस हों, वो क्लास भी हम लोग लेते हैं. बेसिकली आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट को समझना है. कॉन्सेप्ट एक एक करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ. थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, फिर भी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ. एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और वीडियोस को अच्छे से सुनना. तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण नॉलेज मैंने उसमें दी है. जो भी लोग सुन रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं सुन रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं कि आपने वीडियो स्टार्ट किया और उसके कुछ स्टार्टिंग में सुना और उसके बाद बंद कर दिया. तो प्रॉपर पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और स्टार्टिंग से वीडियो सुनेंगे तो ही आपको क्लियर होगा. टी सी पी आई पी मॉडल और उससे रेफरेंस मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, और पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो क्या है. सिमिलैरिटीज़ तो दोनों की ये है कि दोनों के दोनों शेयर कॉमन आर्किटेक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं. टी सी पी आई पी मॉडल हो या फिर ओ रेफरेंस मॉडल हो, दोनों जो बनाए गए थे वो शेयर कॉमन आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया था. यानी कि आपने बोथ मॉडल आर द लॉजिकल मॉडल एंड हैविंग सिमिलर आर्किटेक्चर एज बोथ द मॉडल आर द कंस्ट्रक्टेड विद द लेयर्स. यानी कि दोनों का काम आप समझ ही रहे होंगे कि भाई दोनों का वर्क एक ही है. ओएस रेफरेंस मॉडल बनाने का मेन पर्पज़ क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसलिए बनाया गया था ताकि मैं दो डिफरेंट वेंडर्स कम्युनिकेशन करा सकूं. और जो मेरे जैसे सपोज एच पी की डिवाइसेस हैं, सिस्को की डिवाइस हैं, जूनिपर हैं, या अदर डिवाइसेस हैं, या अदर प्रोटोकॉल्स और हमारी सर्विसेज हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के बाद हम लोग इंटरकनेक्शन कर सकें. तो इसलिए हमने ये लेयर्स बनाई थी. वैसे रेफरेंस मॉडल तो एक रेफरेंस मॉडल बन के रह गया. यानी कि हमने एक नेटवर्क आर्किटेक्चर को एक लॉजिकल फॉर्म में समझ लिया कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, और हम एक इन्फॉर्मेशन को सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर लेके जाते हैं तो 7 डिफरेंट लेयर्स पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया कम्युनिकेशन को. और वो 7 अलग अलग पार्ट कैसे काम करते हैं, क्या टास्क परफॉर्म करते हैं. सपोज एप्लीकेशन लेयर क्या टास्क परफॉर्म करती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या टास्क परफॉर्म करती है, शासन लेयर क्या टास्क परफॉर्म करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक, फिजिकल, ये सभी लेयर्स हमारी अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है. और किस लेयर पे क्या टास्क परफॉर्म होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह ट्रबल शूटिंग स्टेप को कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं.
सो ये हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल इसीलिए बनाया गया था ताकि आप लोग कम्युनिकेशन को डिवाइड करें और उसको फिर एक साथ एनकैप्सुलेट करके और फिर सोर्स से एनकैप्सुलेशन होकर रिसीवर साइड पे हमारा डी एनकैप्सुलेशन हो जाता है। सो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल बनाने का पर्पस था बेसिकली। सो ये बनाया गया, लेकिन ये एक रेफरेंस मॉडल था, एक डॉक्यूमेंटेशन आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं उसका पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं। आप सपोज एक मकान भी बना रहे होते तो उसका पूरा मैप तैयार कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक ये रेफरेंस मॉडल हमारा इस तरह से काम करता है कि एक नेटवर्क अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो नेटवर्क कुछ इस तरह से वर्क करेगा। एक रेफरेंस मॉडल दे दिया गया है, कम्युनिकेशन के 7 डिफरेंट पार्ट बता दिए किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करेगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करके इसके बेस पे आप नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस मॉडल था। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल जब बनाया गया था तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाया गया ओएसआई रेफरेंस मॉडल, क्योंकि ओएसआई रेफरेंस मॉडल को अगर मैं फॉलो करके एक नेटवर्क अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में काम करेगा। लेकिन इंटरनेट की फॉर्मेट में देखें या एक डायनेमिक फॉर्मेट की बात करें तो डायनेमिक फॉर्मेट में हमारा जो आता है वो टीसीपी आईपी मॉडल आता है। सो टीसीपी आईपी मॉडल इसलिए बनाया गया था, इस रेफरेंस मॉडल को देखते हुए ही टीसीपी आईपी मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था, यानी इसको देखकर ही एक नेटवर्क बनाया गया था जिसको टीसीपी आईपी मॉडल बोलते हैं। एक मॉडल तैयार किया गया और ये इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, यानी कि ये मॉडल आपका नेटवर्क पे इम्प्लीमेंटेड है। हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो एक टीसीपी आईपी मॉडल का ही एक एग्जाम्पल है। वहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल ही हमारा यूज़ किया जाता है। इधर हमारा क्या है, एक डायनेमिक राउटिंग होती है कि मल्टीपल रूट्स हैं, ट्रैफिक हमारा इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो सोर्स से डेस्टिनेशन का जो ट्रैफिक हमारा चलता है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैफिक कौन से पाथ से जा रहा है, किस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ से लेके जा रहे हैं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं होती। बस आपके जो एडमिन्स हैं, जो कंपनी के ऑनर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है। तो मल्टीपल कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे बना दिए गए हैं, यानी कि इंटर नेटवर्क की कम्युनिकेशन काम कर दिया गया है। ग्लोबली वर्ल्ड वाइड सभी को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। सो वो टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है कि ग्लोबली हम लोग वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये टीसीपी आईपी मॉडल का एक एग्जाम्पल है। उसी ने ये आपको इम्प्लीमेंट किया था। टीसीपी आईपी मॉडल ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। बट ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हमारा इस तरह से इम्प्लीमेंटेड मॉडल नहीं है जस्ट लाइक ए लॉजिकल, बट दोनों में कहीं ना कहीं हमारा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में पहला आता है कि दोनों शेयर्ड कॉमन आर्किटेक्चर पे काम करता है, और दूसरा क्या है, डिफाइन स्टैंडर्ड्स हैं। भाई देखो स्टैंडर्ड्स तो दोनों ही है, टीसीपी आईपी भी स्टैंडर्ड है हमारा, और ओएसआई रेफरेंस मॉडल भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, बोथ आर द लेयर हैव डिफाइंड स्टैंडर्ड्स एंड दे आल्सो प्रोवाइड द फ्रेमवर्क यूज द इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड एंड डिवाइसेस। तो दोनों का हमारा ये सेम वर्क हमारा, देखिए आप एप्लीकेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, सेशन लेयर की बात करें, इन दोनों को तीनों लेयर्स को कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया। वर्क सिमिलर है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हमने ट्रांसपोर्ट लेयर बना दिया, यहाँ पे सेम वर्क हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, मैं बताऊंगा अभी। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बोल दिया गया और डेटा लिंक फिजिकल लेयर को कंबाइन करके यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया गया। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस सिंप्लीफाइड है दोनों में। अगर मैं बात करूँ तो सिंप्लीफाइड ट्रबल शूट प्रोसेस है। हमने बनाया ही इसलिए था ताकि हम लोग नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन हमारा सिस्टम चलता है उसमें हम लोग ट्रबल शूटिंग प्रोसेस कर सकें और ट्रबल शूट के देख सकें कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, किस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हम लोग प्रोटोकॉल्स के के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा कहाँ पे इशू आ रहा है। सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस हमारा होता है, एक सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ किए थे। और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं। टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें या ओएसआई रेफरेंस मॉडल की, दोनों के दोनों प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं। प्री डिफाइंड पहले से डिफाइन किए गए स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे टीसीपी आईपी मॉडल में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। बट अगर बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई रेफरेंस मॉडल में डिफरेंस क्या है। मैं अगर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर पे डिस्कशन मैंने किया था लास्ट सेशन में, तो मैंने वहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी बताए थे, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल्स बताए थे, नेटवर्क लेयर पे बताया था, डेटा लिंक लेयर पे भी मैंने बताया था, और फिजिकल लेयर पे भी मैंने बताया था कि कौन से प्रोटोकॉल्स किस लेयर पे काम करते हैं। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लेयर है टेलनेट, एस एस एच, एच टी टी पी, एच टी पी एस, एफ टी पी, एस एफ टी पी, टी एफ टी पी, एस एन एम पी, एस एम टी पी, पॉप थ्री, डी एस सी पी, डी एन एस, एन एफ एस, एन टी पी, एस आई पी। ये सारे प्रोटोकॉल्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। प्रोटोकॉल को वन बाय वन समझेंगे हम लोग एक सीरीज में, अभी हमारे आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। एक एक प्रोटोकॉल के बारे में आपको समझाऊंगा, कौन से लेयर पे काम करता है, किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, प्रोटोकॉल्स का बेसिकली वर्क क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है, और यूज़ केसेस क्या हैं इन प्रोटोकॉल्स के, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वो सब लोग हम लोग मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। सो बस आप क्लासेस कंटिन्यूस रखना, आप लोग वीडियो सुनते रहना। आगे मैं ये टेलनेट, एस एस एच, एस टी टी पी, डी एन एस को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो एक एक करके आप वीडियो सुनते रहना।
और होपफुली जल्द ही हम लोग इसको इस सेशन को जो आपका नेटवर्किंग का CCNA का कंप्लीट है इसको हम लोग कवर करेंगे। और कवर करने के बाद फिर हम लोग आगे लाइनेक्स का भी मैं लेके आ रहा हूँ अभी। तो लाइनेक्स की लिनक्स में हम लोग RSC SA RSC इन सभी की वीडियोस मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। देन उसके बाद हम AWS के वीडियोस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। मैंने रिलायबल और अनरिलायबल दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स इधर वर्क करते हैं। वैसे बेसिकली बोला ये जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा यहाँ पे उसे रेफरेंस मॉडल पे ये कनेक्शन ओरिएंटेड पे काम करता है। और यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लाइन दोनों पे TCP IP मॉडल पे हमारा वर्क होता है। इधर मेरा इंटरनेट लेयर है, इसको नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बोल दिया गया है। यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग होती है। इधर मेरा थोड़ा स्टैटिक राउटिंग का प्रोसेस चलता था। तो IP ARP RARP ICMP सभी प्रोटोकॉल्स हमारे इस इंटरनेट लेयर पे काम करते हैं। नेटवर्क एक्सेस पे आपका इथरनेट, फ्रेम रिले, ATM, IEEE 802.3 जो आपका वायर्ड स्टैंडर्ड है, IEEE 802.11 वायरलेस स्टैंडर्ड हो गया आपका। या फिर और भी अगर हमारे जैसे कि आप देखते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ये कनेक्ट आप देखते हैं, ये सभी हमारे प्रोटोकॉल्स नेटवर्क एक्सेस पे ही काम करते हैं, जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे हमारा वर्क होता है। अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें जैसे कि मैं बात करता हूँ OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल में इट स्टैंडर्ड ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, इट स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म हमारी ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होती है। और TCP IP मॉडल को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश हमारा लिखा हुआ IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे इंटरनेट लेयर पे काम करता है IP प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है TCP प्रोटोकॉल। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो बोला जाएगा वो TCP IP स्टैक बोला जाएगा। तो TCP IP स्टैक होता है ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का जो ग्रुप होगा उसको TCP IP स्टैक हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली TCP IP जो हमारी ये लेयर है, TCP IP जो हमारी OSI रेफरेंस ये TCP IP जो मॉडल है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल है हमारा। इसको हम लोग ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे OSI मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। बट हमारा TCP IP मॉडल को जो डेवलप किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय ARPANET। ARPANET ने इसको डेवलप किया। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने इसको डेवलप किया था। हम लोग और बेसिकली आप पढ़ते हैं कि TCP IP मॉडल को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी बोल देते हैं, DOD मॉडल इसको बोल दिया जाता है। DOD DOD मॉडल क्यों बोलते हैं इसको? DOD मॉडल बोलने का इसका एक रीज़न है, क्योंकि US आर्मी, यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है उसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। यानी कि उसके ने अपने लिए इसको बनाया था TCP IP मॉडल को, और फिर ये वर्ल्ड वाइड अभी आज के डेट में पब्लिश किया। सो डिपार्टमेंट डिफेंस क्या चाहता था कि आपका जो अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम को वो चलाना चाहता था, वो मल्टीपल पाथ से इन्फॉर्मेशन को लेके जाता, ताकि नेटवर्क जो कम्युनिकेशन है उनका जो इन्फॉर्मेशन है कोई हैकर के द्वारा हैक ना हो सके। उसके लिए इन्होंने TCP IP मॉडल बनाया था कि डायनेमिक राउटिंग का प्रोसेस उन्होंने निकाला था, कि डिफ़ॉल्ट डायनेमिक राउटिंग का, कि मल्टीपल पाथ से रिक्वेस्ट को लेके जाना है, कम्युनिकेशन मल्टीपल पाथ से कैसे जा सकता है, कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं जाना रिक्वेस्ट को लेके, एक इस तरह का फॉर्मेट बनाना है कि हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन लेकिन मल्टीपल पाथ हैं। अब हैकर को हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे वो ट्रैकिंग करके बैठा हो, ट्रेस करके बैठा हो नेटवर्क को, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारी किसी दूसरे ट्रैक से चली जाती है। तो उस केसेस में उन्होंने ये TCP IP मॉडल बनाया था। इसलिए हम लोग इसको डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। इंटरनेट हम लोग इसको बोलते हैं जो वर्ल्ड वाइड हमारा कम्युनिकेशन होता है। सो ये है हमारा, इट इज़ द इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड एंड जेनरिक प्रोटोकॉल यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन गेटवे बिटवीन द नेटवर्क एंड द एंड यूज़र। सो ये क्या काम करता है, ये जेनरिक प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसमें हमारा कम्युनिकेशन गेटवे से और नेट एंड यूज़र के बीच में होता है। तो ये OSI रेफरेंस मॉडल का काम होता है कि आपने स्विच लगाए, राउटर लगाए, फिर सर्वर लगाए, फिर PC लगा दिए स्विच के साथ में, और वहाँ से आपने राउटर को कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ में। सो वो एक जेनरिक मॉडल हमारा यहाँ पे हो गया। लेकिन इधर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट लीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरनेट। तो यहाँ पे इंटरनेट कम्युनिकेशन आ गया। इट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड द कनेक्शन अमंग द होस्ट। तो जितने भी होस्ट हैं, आप जैसे वर्ल्ड वाइड हम लोग कम्युनिकेशन देखते हैं तो इंटरनेट को काउंट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा TCP IP मॉडल के थ्रू आया। OSI रेफरेंस मॉडल में क्या है, OSI रेफरेंस मॉडल में, in the OSI model the transport layer provide the guarantee of the delivery of the packet, because of यहाँ पे हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल काम करता था।
और इधर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी द डिलीवरी ऑफ पैकेट बट स्टिल वी कैन से दैट इट इज़ द रिलायबल मॉडल। तो इसको हम रिलायबल मॉडल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड भी काम करता है और कनेक्शन लेस भी, टीसीपी एंड यूडीपी बोथ ऑफ लेयर्स आर वर्क इन आपका टीसीपी आईपी मॉडल। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द वर्टिकल अप्रोच, यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन वर्टिकल अप्रोच में होता है, इधर हमारा हॉरिजॉन्टल अप्रोच में होता है। सो ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते हैं। इन दिस मॉडल इज अ सेशन ऑफ प्रेजेंटिंग लेयर आर सेपरेट एग्जाम्पल बोथ द लेयर आर डिफरेंट। सो यहाँ पे हमारे अलग अलग लेयर्स हैं बट यहाँ पे हमने कंबाइन किया, तीनों लेयर को हमने कंबाइन कर दिया। इट आल्सो नोन एज द रेफरेंस मॉडल, ये रेफरेंस मॉडल है विच इज वेरियस नेटवर्क आर बिल्ट, फॉर एग्जाम्पल टीसीपी आईपी मॉडल इज बिल्ट फ्रॉम द ओसाई मॉडल। इट इज आल्सो रेफर्ड एज ए गाइडेंस टूल, ये एक तरह से गाइडेंस टूल के काम करता है। हम लोगों को ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको नेटवर्क को अगर स्टैंडर्ड को समझना है, नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझना है, तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल आपको ज़रूर आना चाहिए। इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेड मॉडल ऑफ एन ओएसआई मॉडल, तो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल का इम्प्लीमेंटेड मॉडल है हमारा। टीसीपी आईपी मॉडल आपका ओएसआई रेफरेंस मॉडल का इम्प्लीमेंटेड मॉडल हम लोग इसको बोलते हैं। In this model, the network layer provide both connection oriented and connection less, और ये है आपका द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड द ओनली कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो ओके, और यहाँ पे टीसीपीआई मॉडल हमारा ये भी दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस पे काम करता है, ठीक है। ये भी हमारा टीसीपीआईपी मॉडल हमारा कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों पे काम करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, कनेक्शन लेस क्या है, हम लोग टीसीपी एंड यूडीपी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो प्रोटोकॉल इज द ओसाई मॉडल इज हिडन एंड कैन बी इजिली रिप्लेस व्हेन द टेक्नोलॉजी चेंज। ओके, तो ये आपका चेंज हो सकता है क्योंकि ये तो जस्ट लाइक अ रेफरेंस मॉडल है, बट इन दिस मॉडल द प्रोटोकॉल कैन नॉट बी इजिली रिप्लेस। हम यहाँ पे इजिली रिप्लेस नहीं करते। यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, इधर 7 लेयर्स हैं, हमारे ओसाई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर होती हैं। यहाँ पे सर्विस प्रोटोकॉल इंटरफेस बेल प्रोवाइड प्रॉपर बिटवीन द इट्स प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, ये हमारे प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होते हैं। टीसीपी/आईपी मॉडल service protocol and interfaces are not proper separated, it is the protocol dependent। so ये independent होते हैं, ये हमारे dependent होते हैं। okay, the use is the model is very low by, ये होता है इस model is high use, it does not provide a standardized and it provide the connection between the various computer। so ये हमारा है, it provide a standardized like router motherboard switch। तो पूरा टोटल स्टैंडर्डाइज मैं बता ही रहा था। तो ओसा रेफरेंस मॉडल में क्या होता है, पूरा राउटर लगाएंगे, फिर स्विच लगाएंगे, फिर पीसी लगाएंगे, और सर्वर है, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बाद हमारे फायरवॉल लगे हुए हैं। तो पूरा का पूरा एक स्टैंडर्डाइज फॉलो करता है, बट ये कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है। इसमें हम लोग जैसा कि लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पूरा टीसीपी/आईपी मॉडल भी ही बेस्ड होता है, या फिर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो पूरा टोटली हमारा इंटरनेट कम्युनिकेशन जो होता है वो पूरा टीसीपी/आईपी मॉडल बेस होता है। तो इस तरह से हम दोनों लेयर्स में टीसीपी/आईपी मॉडल में और ओएसआई रेफरेंस मॉडल में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। आप बेसिकली ओएसआई को कम्प्लीटली आप अगर समझ जाते हैं तो टीसीपी/आईपी मॉडल को समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ इतना कुछ नहीं है। तो आने वाले जो सेशन में हम लोग ये जो प्रोटोकॉल्स हमने लिखे हुए हैं, इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर और उनके हेडर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोगों ने ओएसआई रेफरेंस मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल में दोनों में डिफरेंस समझा। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर आपको देखना है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल की 7 डिफरेंट लेयर्स को समझना है तो आप इसे लास्ट वीडियो सुन सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में बने रहें क्योंकि हम लोग अभी इनके सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग प्रोटोकॉल को पढ़ते हुए चले जाएंगे आपको सभी चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको समझना क्या है कि किस तरह से कम्युनिकेशन काम करता है, सर्विसेज क्या होती हैं, हर एक प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वो मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट में स्टार्ट ही करूँगा कि प्रोटोकॉल से ही स्टार्ट मैं करूँगा कि प्रोटोकॉल होता क्या है, देन उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग इधर प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी पे आएंगे, फिर आईपी प्रोटोकॉल्स पे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल पे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 जो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं वो, और सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।